आज दिनांक 20 मई 2020, कक्षा द्वादश, विषय सामान्य हिंदी। पिछले दिनों से ही हम लोग सामान्य हिंदी के काव्य में अध्याय द्वितीय कैकेयी का अनुताप, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचा गया साकेत महाकाव्य से लिया गया है। इसमें कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि जब सब लोग चित्रकूट पहुँच गए तो वहाँ पर प्रातःकाल सब अपने दैनिक कार्य से निवृत्त होकर के एक सभा के रूप में बैठे, और सभी लोग जो बैठे थे वो तो परिणाम के उत्सुक थे ही, साथ साथ जो देवता लोग थे वे भी परिणाम जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे कि आज इन अयोध्यावासी और राम के बीच क्या वार्ता होती है और इस वार्ता का क्या परिणाम होगा। और परिणाम के लिए उत्सुक तो थे ही, साथ ही साथ भय से व्याकुल थे कि कहीं अयोध्या से इतने बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति, नागरिक सब आए हैं, ऐसा न हो कि भगवान राम उनकी बात मानकर अयोध्या वापस चले जाएं, तो उनके अवतार का जो उद्देश्य है वह पूर्ण नहीं हो पाएगा। सब लोग शांत बैठे थे। अचानक भगवान राम समुद्र जैसे गंभीर मुद्रा में होकर के बोल उठे। क्या बोलते हैं अब आगे के पद्य में हम पढ़ेंगे कि भगवान राम क्या बोलते हैं। हे भरत भद्र, अब कहो अभिप्सित अपना। हे भरत भद्र, भगवान राम भरत को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भरत भाई, अब कहो अभिप्सित अपना। आप जिस इच्छा से आए हैं अब अपनी इच्छा को व्यक्त कीजिए। अभिप्सित माने इच्छा, अभीष्ट इच्छा माने जिस इच्छा को लेकर आए हैं उस इच्छा की अभिव्यक्ति कीजिए, उस इच्छा को व्यक्त कीजिए। जो ही भगवान राम इतना बोले सब सजग हो गए। भंग हुआ जो सपना। अभी तक जैसे सब लोग खोए हुए थे कहीं, और अचानक जब भगवान राम की ऐसी वाणी सुने भरत को संबोधित करते हुए कि हे भरत भाई, अब आप मुझे अपनी इच्छा बताइए, अपनी इच्छा प्रकट कीजिए। तो यह भगवान राम की ऐसी वाणी सुनकर सब लोग अचानक सजग हो गए, और ऐसे सजग हुए कि मानो सब कहीं या किसी स्वप्न में डूबे हुए थे। अचानक उस स्वप्न से जाग गए। वो स्वप्न उनका भंग हो गया। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी। अब भरत कहते हैं, जब राम ने ऐसा पूछा कि भरत भाई आप अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए, तब भरत राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे आर्य। आर्य का मतलब यहाँ पर श्रेष्ठ से है। हे श्रेष्ठ भ्राता, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी। अरे भरत की इच्छा अब क्या रही? भरत की तो सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई ना। वो यह बताना चाहते हैं कि हो सकता है सबको यही मालूम हो कि शायद यह सब जो हुआ अयोध्या कांड यह भरत की इच्छा से हुआ हो, तो इसलिए उस पर एक व्यंग के रूप में बोल रहे हैं कि हे श्रेष्ठ, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी। अब भरत की इच्छा कौन बची है? अब भरत की अभिलाषा क्या है? मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। अब तो उसे अकंटक राज मिल गया। राज्य के अधिकारी आप थे, आप 14 वर्ष के लिए वनवास हो गए। अब तो निष्कंटक राज्य मुझे मिल गया। इसी राज्य के लिए ही सारा उथल पुथल मचा था। तो अब तो अकंटक, बिना किसी बाधा के, निर्विघ्न, अब तो उसे निर्विघ्न
राज्य करने के लिए मिल गया, तो अब उसकी इच्छा क्या रही, क्या इच्छा बची है? पाया तुमने तर तले अरण्य बसेरा, तो वहां पर तो मेरी इच्छा पूर्ण हो ही गई, वहां पर तो मेरी इच्छा पूर्ण हो गई, मुझे अकंटक राज्य मिल गया। अब कौन सी बाधा रह गई? और यहां पर एक आप ही मेरे लिए बाधा बने थे ना, क्योंकि रघुकुल में ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते राज्य पर आपका ही अधिकार था, वो अधिकार आपसे छीन लिया गया। वो भी अयोध्या में नहीं रहे कि हो सकता था बाद में आप अपने दिए हुए राज्य को छीन सकते थे, इसीलिए आपको 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिया गया कि कम से कम 14 वर्ष तक तो निष्कंटक राज्य करेंगे। तो मुझे निर्विघ्न रूप से राज्य करने के लिए भी मिल गया, और आपको पाया तुमने तर तले, और आपने तर तले वृक्ष के नीचे बसेरा निवास करने के लिए। अब आपको वन में जंगल में निवास करने के लिए वृक्ष के नीचे मिला, माने वृक्ष के नीचे आपको निवास करने के लिए मिल गया है। मेरी सारी इच्छाएं तो पूर्ण हो गई, अब कौन सी इच्छा मेरी बाकी रह गई है? रह गया अभिप्सित शेष तदप क्या मेरा, क्या अब भी मेरी कोई इच्छा बची है क्या? जो आप पूछ रहे हैं कि हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, हे भरत भाई अब आप अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए, तो अब मेरी इच्छा बची ही क्या? मेरी सारी इच्छाएं तो पूर्ण हो चुकी। मुझे निष्कंटक राज्य मिल गया, आपको 14 वर्ष का वनवास मिल गया, वन में वृक्षों के नीचे आपको निवास मिल गया। अब कौन सी इच्छा बची है? मेरी अब कोई इच्छा नहीं बची है, मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी है। भरत के इस, वैसे तो व्यंग बहुत कठोर होता है, लेकिन भरत की इस व्यंग में कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना है। उनके मन की भावना जो व्यक्त हो रही है, वह यह सब व्यंग के रूप में उनको लग रहा है कि आप लोग शायद सोचते होंगे कि मेरी यही इच्छा रही होगी, तो वह इच्छा अगर मेरी थी तो पूर्ण हो गई। लेकिन इसमें भरत की जो भावना व्यक्त हो रही है, वह उस व्यंग के माध्यम से उनके हृदय की व्यथा, उनके हृदय की पीड़ा को स्पष्ट कर रही है। पाया तुमने तर तले अरण्य बसेरा, आपको 14 वर्ष का वनवास हो गया, और इसके बाद आप वन में 14 वृक्ष के नीचे निवास पा गए। अब कौन सी इच्छा मेरी बची? तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। और हाँ, इसके पीछे एक और, इन सब घटनाओं के कारण ही हमारे पिताश्री तड़प तड़प करके अपने प्राण को भी त्याग दिए। क्या रहा अभिशिक्षित और तथापि अभागा। तो अब इस अभागे की इससे बढ़ करके और कौन बड़ी इच्छा हो सकती है? तो मुझे तो प्रतीत होता है कि शायद मेरी अब कोई भी इच्छा नहीं बची है। भरत जैसे अभागे के लिए, दुर्भाग्यशाली के लिए, ये सब जितनी इच्छाएं पूर्ण हुई है, यह सब मेरी ही इच्छा थी। अनुप्रास अलंकार दर्शनी है इस लाइन में, तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। इसमें तवर्ण की आवृत्ति हुई है। इस तवर्ण की आवृत्ति के कारण
इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार बहुत सुंदर है। क्या रहा अभिप्सित और तथापि भागा, क्या इस अभागे भरत के लिए और कोई इच्छा बची है? जितनी इच्छाएं थी सब पूरी हो गई है, सब पूर्ण रूप से अब मैं अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर चुका हूं, अब मेरी कोई इच्छा बची नहीं है। उपयुक्त सभी पदों में भरत की हृदय की पीड़ा और व्यंग के माध्यम से उनके अंदर की सद्भावना और इन सब घटनाओं के पीछे जो उनके अंदर व्यथा है वह भाव प्रकट हो रहा है। इस संपूर्ण पद में भाषा खड़ी बोली है, संस्कृत के तत्सब शब्दों से निष्ठ है, शैली में प्रबंध शैली है क्योंकि कथा क्रमशः आगे बढ़ती जा रही है। छंद में तुकांत छंद, हर एक पंक्ति में ऊपर वाले के तुक से समन्वय है। रस में शांत ही रस है और अलंकार में अनुप्रास अलंकार मुख्य है, लेकिन रूपक भी गौण रूप से दर्शनीय है। गुण में प्रसाद गुण एवं माधुर्यता का भी इसमें समन्वय दिखाई पड़ता है। यह राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत से लिया गया है। इसका शीर्षक है कैकेयी का अनुताप। जैसा कि मैं पहले ही दिन बता चुका हूं कि अनुताप का अर्थ होता है प्रायश्चित। इसमें कैकेयी द्वारा अपने किए गए कुकृत्यों पर प्रायश्चित की भावना व्यक्त की गई है। आज हम यहां तक इसका अध्ययन कर चुके हैं। कल इसी समय हम आपको पुनः आगे की पंक्ति में क्या होता है वो हम सभी लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आग्रह भी आप लोगों से है, आप सभी लोग जब भी यह पढ़ाया जाए आप सभी उपस्थित रहें या इस YouTube को अवश्य देख करके इसके पुस्तक के अंत में दिए गए जो पंक्तियां हैं और उन पर आधारित प्रश्नोत्तर है, उस प्रश्नोत्तर को लिख करके उसका उत्तर अवश्य लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब यह पद्धति में व्याख्या लिखने के लिए नहीं आता। इस नई पद्धति के अनुसार केवल आप लोगों को पंक्तियां दी जाएंगी, उन्हीं पंक्तियों पर आधारित 5 प्रश्न होंगे और 5 प्रश्नों के उत्तर उसी पंक्तियों में से ही ढूंढना होगा आपको। एक बात का ध्यान अवश्य रखेंगे, इन 5 प्रश्नों में 2 प्रश्न अनिवार्य होता है। एक प्रश्न तो इसके संदर्भ से संबंधित होता है। संदर्भ का मतलब पाठ का नाम, कवि या रचयिता का नाम, तत्पश्चात यह किस महाकाव्य से या किस ग्रंथ से लिया गया है, यह आपको अवश्य याद रहना चाहिए। काव्य सौंदर्य भी लिखने के लिए आता है, तो काव्य सौंदर्य में यह 6 चीजें अवश्य लिखी जाएं। पद्य का सार, भाषा, शैली, छंद, रस, अलंकार एवं गुण।
जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उपयुक्त पद में सार जो है वह इस पद्य का सार यह है, तत्व यह है कि इंद्रिय भाव जिसको हम कह सकते हैं, इसमें भरत ने व्यंग के माध्यम से अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त किया है। भाषा में शुद्ध खड़ी बोली शैली में प्रबंध शैली, छंद में तुकांत युक्त, रस में शांत रस, अलंकार में जिस पद में जो अलंकार हो, जैसे इसमें अभी आपको मैंने रेखांकित किया कि तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, इसमें अनुप्रास अलंकार है और गुण में प्रसाद गुण। आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं, अगले दिन फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।